अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम लोग नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट सीरीज़ के साथ चल रहे हैं। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 3.1 उसके बेसिक्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ठीक है। वाज़ेह अशिया के मजमूआ को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। इंग्लिश में बात करें, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हो जो वाज़िया हो, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता हो, लाइक यहाँ पे एग्जांपल देखें तो रेड ग्रीन ब्लू, तो हमें पता है कि ये कलर्स का सेट है, तो ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, वाज़िया है। वाज़िया अशिया का ग्रुप बना दें तो वो हमारे पास आ जाता है सेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है कि सेट को कितने तरीकों से बयान करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब इसमें देखें तो हमारे पास टोटल 3 जो है मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम सेट को बयान कर सकते हैं। पहला जो है हमारे पास वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसको हम कहते हैं बयानिया तरीका। अब जो है ऐसा सेट जिसको हम अल्फाज में बयान कर रहे हो, मिसाल के तौर पे द कलर ऑफ रेनबो जो है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड की एग्जांपल है। द सेट ऑफ फ्रूट्स जो है ये भी डिस्क्रिप्टिव मेथड की हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। लाइक जो है सब्जियों का सेट हो जाए, जो अल्फाज में बयान हो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। उर्दू के हिसाब से देखें तो इसको हम कहते हैं बयानिया तरीका। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है टेबुलर मेथड, ठीक है। टेबुलर मेथड को उर्दू में कहते हैं हम अंदराजी तरीका। कोई भी सेट जो गिनती वगैरह में लिखा जाए, ठीक है, तादाद वगैरह में लिखा जाए, जैसे 1 2 3 4 जो है इस तरह से आ जाए, वो टेबुलर होता है। लाइक अगर हम देख लें तो इसमें जो है होल भी आ सकता है, 0 1 2 3 और ऐसे चलता जाए, ठीक है। जिसमें ये अदाद आ जाए, गिनती आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं वो हमारा कौन सा है? टेबुलर मेथड है। उसके बाद सेट बिल्डर मेथड है जिसको हम तरकीब सेट साज भी कहते हैं। इस तरह का सेट जिसमें हम जो है डिफरेंट साइंस सिंबल्स को यूज़ कर रहे हो, लाइक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 2 की पावर n, जिसमें आप ये साइंस देख लें तो वो हमारा कौन सा सेट है? सेट बिल्डर नोटेशन है। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइंस आपको पता होना चाहिए। जो ये ई टाइप शक्ल होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलते हैं सच दैट। और इन साइंस का आपको पता ही है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जिसकी तरफ मुंह ओपन होगा वो ग्रेटर देन होगी, और जिसकी तरफ मुंह क्लोज हो रहा होगा वो लेस देन होगी, ठीक है। और एक जो है साइन जो यहाँ पे यूज़ होगी, ये वाली साइन है जिसको हम जो है एंड कहते हैं, ठीक है। ये जो है चंद एक साइंस जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू सोन चलता जाए तो वो नेचुरल है। अगर इसमें ज़ीरो शामिल हो जाए तो होल है, जिससे जो है कुदरती अदाद कहते हैं, इसे मुकम्मल अदाद कहते हैं। जी जो है सही अदाद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इंटीजर्स को, जिसके अंदर हमारे पास जो है +-1 +-2 +-3 सारा कुछ आ जाए। ओ जो है हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, लाइक +-1 एंड +-3, ठीक है, +-5 इस तरह से चलता जाए, जिसे हम जो है ताक अदाद भी कहते हैं उर्दू में। ई से मुराद जो है हमारे पास इवन का सेट है, जुफ्त अदाद का सेट, जिसमें जो 0 +-2 +-4 इस तरह से चलता जाए। और सेकेंड वन इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्राइम नंबर का सेट, जो कि 2 3 5 7 11 13 17 जो अपने टेबल पे डिवाइड हों किसी और, सॉरी, अपने टेबल में आए या अपने ऊपर डिवाइड हों, किसी और चीज़ पे डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास। मुफरद अदाद इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वह यही होगा कि हमें जो है अंदराजी तरीका में गिवन होंगे सवाल, उनको हम लोगों ने सेट साज तरकीब यानी कि बिल्डर में चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 इसमें जो है कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ होंगे। पहला जो है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब तरतीब। आपने उस सेट को ऑब्जर्व करना है कि उसमें किस पैटर्न से नंबर चल रहे हैं, वो कैसे जो है बने हैं। लाइक मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखें तो 1 4 9 16 25 36 और इस तरह चल चलते 484 है। अगर इसका हम सीक्वेंस ढूंढें तो 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है। मतलब कि तमाम गिनती जो है 1 से लेके चल रही है उसका स्केयर लेते जाएं, ये हमारे पास सेट बन रहा है। तो हमने इसका सीक्वेंस ढूंढ लिया। नेक्स्ट वन को देखें तो 2 4 8 16 और 256। इसमें देखिए 2 की पावर 1 ले तो 2 आता है, 2 की पावर 2 ले तो 4 आता है, 2 की पावर 3 8। तो मतलब कि इसमें 2 की पावर n में हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है। सबसे पहला काम है आप लोगों ने सीक्वेंस का पता लगाना है, ठीक है, तरतीब किस तरह से वो चल रहा है। उसके बाद उसका मुंसलिक बताना है किस चीज़ से वो बिलोंग कर रहा है, ये ऊपर वाले सेट्स में से। अगर कोई सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम कह देंगे वो बिलोंग कर रहा है किसमें से? नेचुरल में से। अगर कोई 0 से स्टार्ट हो गया तो हमने कहना है जी वो बिलोंग कर रहा है किससे?
होल से। और अगर वो सिर्फ अपने टेबल में है, किसी और के टेबल में ना आए, तो हम कहेंगे जी वो बिलोंग करेगा हमारा किससे, प्राइम नंबर से। तो ये आना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो चीज़ है क्वेश्चन को चेंज करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने लिमिट उसमें जो है किस तरह से यूज़ करनी है। लाइक सेट कहाँ से लेके कहाँ तक शुरू हुआ, लाइक ये देखें। सो हम जो है किसी चीज़ की जो पावर ले रहे हैं वो 1 से लेके 22 की पावर लेंगे तो वो 484 होता है। मतलब कि इसकी लिमिट होगी 1 से लेके 22 तक। सो ये तीन चीज़ों का यूज़ हम लोगों ने करना है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, सो हर क्वेश्चन में जो एक बात आनी ही आनी है, ठीक है, वो बात हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स। उसके बाद ये आनी आनी हर सवाल में। उसके बाद आपने लिखना है सीक्वेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो सीक्वेंस इसमें बन रहा है, गिनती है 1 से लेके 22 तक, उसका स्केयर, और गिनती को हम लोग जो है n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका ले रहे हैं स्केयर, तो यही हमारा इसमें सीक्वेंस होगा। सो इस पे हम लोग लिखेंगे सिंपल n स्केयर। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, हमने बताना है कि ये n हमारा किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है। सो n हमारा बिलोंग लगाएंगे, और ये गिनती कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से। 1 का स्केयर लेने तो 1 आ रहा है, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था किससे बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये टफ सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इसको जो है पजल हो जाते हैं, सही से जो है नहीं अटेम्प्ट कर पाते। तो बिल्कुल आसान है, आपने घबराना नहीं है। सो 2-4 चीज़ें आपने बस माइंड में रखनी है और आप इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। सो उसके बाद आप लोगों ने जो है एंड की साइन लगानी है, और एंड के बाद लास्ट पॉइंट पे आपने लिमिट लिखनी है। तो लिमिट इसकी देखें तो हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, 1 का स्केयर लिया तो 1 आया, और उसके बाद 22 का स्केयर लिया तो 484। पहला और आखिरी नंबर का जो लेना है। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इसकी जो लिमिट, तो 1 लिखेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन लगाएंगे, दरमियान में n लेस देन एंड इक्वल टू 22। सो ये हमारा टोटल काम होगा हर क्वेश्चन के अंदर। आई होप सो कि आपने इसको पिक किया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन वही काम है, सबसे पहले सीक्वेंस ढूंढ लो। 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आता है, 2 की पावर 2 लें तो 4 आता है, 2 की पावर 3 8 लें 8 आता है, और 2 की पावर 8 लें तो 256 इस तरह से आता है। सो सीक्वेंस हमें पता चल गया 2 की पावर n है। सो अब करेंगे क्या हम, बिल्कुल आसान सा काम है कि हमने जो है x सच दैट x तो वैसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस क्या है हमारे पास, 2 की पावर n, और फिर n बताना है कि n किस से बिलोंग कर रहा है। तो n हमारा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 1 से शुरू हुआ, अगेन तो नेचुरल से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद एंड की साइन लगा के जो है हमने लिमिट बता देनी कहाँ से लेके कहाँ तक, तो 1 से लेके 8 तक है। तो n लिखेंगे इधर, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये वाली साइन लगा के 8, बात खत्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम, अगेन वही है, x सच दैट x आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें सीक्वेंस ढूंढने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो तरतीब से गिनती चल रही है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास जो है इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। सीधा x सच दैट x इक्वल टू इंटीजर्स है, ठीक है। सो बल्कि इसका बिलोंग टू इंटीजर डायरेक्ट लिखो, और उसके बाद इसकी लिमिट लिखते हैं आप कहाँ से लेके कहाँ तक है। सो ये 0 से शुरू हो रहा है, इंटीजर्स चल कहाँ तक रहा है, ये हमारा 1000 तक चल रहा है। सो इसको आप डायरेक्टली ऐसे, क्योंकि इसमें सीक्वेंस है ही कोई नहीं है, तो वो हम हमारा जो है इस स्टेप इसमें वो ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अगेन वही कहानी है, आप लोगों ने जो है सीक्वेंस को समझना है। सो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ गया। ऐसे चलते चलते 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया। तो सीक्वेंस हम लोगों को क्लियर हो चुका है, क्या है, 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसी नंबर को हम लोग लिखते हैं n से। अब जो स्टूडेंट्स हमने सिंपल जो है लिखना है यहाँ पे x सच दैट x आ जाएगा। अब सीक्वेंस क्या आया, 6 को किसी नंबर से ज़रब कर रहे हैं तो सिंपल 6n आ गया। उसके बाद आपने बताना है किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, तो 1 से शुरू हुआ तो नेचुरल से बिलोंग करेगा। उसके बाद एंड की साइन लगाएंगे हम, देखें एक ही काम है, और लिमिट लिख देनी है कहाँ से लेके, 1 से लेके 20 तक। तो यहाँ पे 1, ठीक है, और n लेस देन इक्वल टू जो है 20। सो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही कहानी, आपने सीक्वेंस ढूंढना था। तो इसमें सीक्वेंस है 100 प्लस 2 है, 100 102 104 400 तक चल रहा है। 100 जमा n की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया कि हमारे पास 100। उसके बाद n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 1 ज़र 2, 100 और 2 हमारे पास होते हैं 102। चलते चलते जो n की जगह पे अगर 150 पुट करेंगे 150, तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। 300 में 100 जमा करेंगे तो 400। तो सीक्वेंस क्लियर है हमारा, जो कि है
100+2n। तो सिंपल वही कहानी है कि आप लोगों ने x सच दैट x तो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस लिखें, तो सीक्वेंस है हमारे पास 100+2n। उसके बाद बताना है कि n किस से बिलोंग कर रहा है। तो भाई सबसे पहले हमने ज़ीरो पुट किया था, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो होल से बिलोंग कर रहा है। एंड की साइन लगा के कहाँ से लेके कहाँ तक लिमिट चली है, तो लिमिट हमारी चली है जनाब ज़ीरो से लेके 0 <n से लेके ये हमारा चला है 150 तक। सो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम यही कहानी है, सीक्वेंस ढूंढा, 3 की पावर 0 ले तो आता है 1, 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। अब सीक्वेंस हमें समझ लगे 3 की पावर में कोई चीज़ चल रही है। सो सीक्वेंस क्लियर हो गया। सो अगेन वही कहानी है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, और हमारे पास n किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, तो देखें हमारा जीरो से स्टार्ट हुआ है तो होल से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें लिमिट नहीं बतानी हमने, रीज़न लिमिट है ही कोई नहीं, अप टू सोन चलता ही जा रहा है, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सो हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, ठीक है। सो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 100, 100 50 25 20 10 5 4 2 1। सो ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ जो है, सॉरी, डिवाइज़र ऑफ 100 हो सकते हैं, कि 100 पे 50 भी डिवाइड हो रहा है, 25 भी, 20 भी, 10 भी, 5 भी, 4 भी, 2 भी, 1 भी, सबको डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x डिवाइजर्स ऑफ 100। तो बात खत्म। नेक्स्ट अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सादा सा है, आपको देखते ही इसका आइडिया हो जाना चाहिए कि 5 10 15 20, तो 5 को ज़रब करें 1 से तो 5 आता है, 5 को 2 से ज़रब करें 10 आता है, 5 को 3 से ज़रब करें तो 15 आता है, अब तो सुन चलते चलते 5 को 20 से ज़रब करें तो 100 आता है। सो हमने जो है सीक्वेंस ढूंढ लिया, क्या सीक्वेंस है कि 5 को ज़रब कर रहे हैं किसी नंबर से तो वो हो जाएगा 5n, तो इसका सीक्वेंस क्या है 5n आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, आप लोगों ने x सच दैट x तो आना ही आना है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 5n, और n किस से बिलोंग कर रहा है जी, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सबसे पहले, तो नेचुरल से बिलोंग कर रहा है। एंड की साइन लगाएंगे, लिमिट लिखेंगे 1 से लेके n हमारा जाएगा 20 तक। सो लास्ट क्वेश्चन बचा है इस तरह का, ठीक है। एक और वीडियो थी बट मैं चाह रहा था अच्छे इस तरीके के साथ आप जो है सारी चीज़ों को क्लियर करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह जो है हर वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आइडिया चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता आता है, एक्सपीरियंस होता है किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। खैर बहरहाल अगला जो है इंटीजर्स का सेट है, तो एक्स सच दैट एक्स जो है हमारे पास किसके है जी, इंटीजर्स हैं, ठीक है, जी लिख लेंगे। और इसकी लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, इक्वल लगा के लिमिट लिखेंगे -100 से लेके जो है चल रहा है ये में हमारा 1000 तक। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। सो मुझे भी लग रहा है कि पहले से जो है क्लैरिटी आ रही है। आई होप सो कि आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। पहले जो स्टैंड की हाइट कम थी तो थोड़ा सा जो है टेढ़ी चीज़ें नज़र आ रही थी। सो अब जो है मुझे भी लग रहा है कि सारी चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं। मज़ीद जो है आप कमेंट्स कर सकते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। सो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करेंगे चीज़ों को इंशाल्लाह। जो है सारी पूरी की पूरी सीरीज़ 9th की 10th की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे इंशाल्लाह लेक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है अब हमें जो है बिल्डर में दे दी है, ठीक है, सेट साज तरकीब में दे दिए क्वेश्चंस। अब हमसे कह रहे हैं कि इसको आप अंदराजी तरीका जिसको हम टेबुलर कहते हैं उसके अंदर चेंज करें। सो पहले एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ तक, 36 तक। सिंपल 3 का टेबल लिखना है आप लोगों ने 36 तक, ठीक है। 3 6 9 12 चलते 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 36, लें जी बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग टू कर रहा है रियल और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 इधर मल्टी हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x का आंसर है -1/2। -1/2 क्या रियल नंबर है जी, डेफिनेटली है। तो रियल नंबर में आता है तो ये हमारा जो है आ गया जी अंदराजी तरीका में, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 12। प्राइम नंबर जो अपने टेबल में है किसी और के टेबल में ना है, ठीक है। 12 से छोटे छोटे कौन से, सो 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 10 11
बस 12 से छोटे तो यही है हमारे पास, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स डिवाइजर ऑफ 128, तो 128 के डिवाइजर लिखने हैं तो 2 होगा, 4 होगा, और उसके बाद 8 को होना चाहिए, ठीक है, 16 को होना चाहिए, 32 को होना चाहिए, और 64 को होना चाहिए। सो इसके अलावा जो है आप आसान सा तरीकाकार है, 128 को डिवाइड करते जाएं, लाइक 128 को डिवाइड कर लूँ मैं 3 पे, सो ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, पॉइंट में आंसर ना आए तो हम कह देंगे उसका डिवाइजेबल है, ठीक है। 128 को डिवाइड करेंगे 64 पे तो 2 आ गया। सो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, जो n पावर है नेचुरल से बिलोंग कर रही है, और ये कहाँ तक है, 8 से लेस देन पुट करना है। तो सिंपल जो आगे मैंने बताया था 2 की पावर 1 ले लें तो आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 ले लें तो आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 ले लें तो आ जाएगा 8, 2 की पावर 4 ले लें तो आ जाएगा 16, 2 की पावर 5 ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 32, और 2 की पावर 6 ले लें तो आ जाएगा 64, और 2 की पावर 7 ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 128। सो यही उसने कहा था, इतनी वैल्यूज पुट करनी, इसको अब तरतीब से आप लिख लें, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। सो ये हमारा सवाल हो गया। नेक्स्ट अगेन जो है ये दूसरे के जैसा, ये सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन हमारा है। सो इसी को ही उठाएंगे, सिर्फ x प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। सो वो कह रहा है जी नेचुरल से बिलोंग करता है, पर नेचुरल में तो माइनस होता ही कोई नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा खाली, क्योंकि -4 नेचुरल से बिलोंग नहीं करता। अब एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू जो है नेचुरल नंबर एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट लिखना है तो 1 2 3 4 अप टू सोन चलता जाएगा। उसके बाद गालबन लास्ट क्वेश्चन इस जो है क्वेश्चन का ये, तो अगेन जो है सेम टू सेम ये है छठे और दूसरे के जैसा जो है बिल्कुल आसान सा है। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3 इधर मल्टी हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके उसको हम कर देंगे डिवाइड। सो -1/3 है, और -1/3 इंटीजर से बिलोंग करता है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -1/3। तो ये थे हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये करना था। आई होप सो कि आपने अच्छी तरीके से चीज़ों को पिक कर लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, आप लोगों ने तख्ती सेट लिखनी है, वाजब प्रॉपर सेट लिखनी है, ठीक है। सो बिल्कुल आसान है, ए बी सी के कोई से 2 लिखने, ज़्यादा नहीं, उसने सारे नहीं कहा लिखो, तो 2 लिखने हैं। तो आप जो है इधर से चाहे ए को पकड़ लें, ये बी को पकड़ लें अलग अलग। तो ये इसका जो है वाजिब सेट की डेफिनेशन ये है कि ऐसा सेट जो बिलोंग करे पहले वाले सेट में से। सो ये इसका जो है हमारे पास वाजिब सेट आ गया। अब इसमें से अगेन वही काम है, 0 को अलग कर लो और 1 को अलग कर लो। सो ये जो है हमारा इसका तख्ती सेट बन गया। नेचुरल नंबर, पूरी दुनिया में कितने नंबर्स हैं नेचुरल, ठीक है, जिस मर्जी को उठा लो, तुम लोग 2 को उठा सकते हो, 2 उसने कहा है तो एक आप 100 को ले लें, मतलब आपकी मर्जी है बिल्कुल। ये तो मुफ्ती का आपको सवाल दे रहा है। इंटीजर जिसमें प्लस माइनस आ जाए तो -2 ले लें आप, ठीक है, और जो है आप 2 भी ले सकते हो क्योंकि इसमें प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है क्यू होता है रैशनल नातक। सो बटे में एक ये हमारे पास आ गया सबसेट इसका, ठीक है, और एक जो है 1/2 ले लें, बात ख़त्म। जो मर्ज़ी आपने लेना है, जो दिल करता है। रियल अगेन पूरी दुनिया के वर्ड्स हैं, पूरी दुनिया के लेटर्स हैं, नंबर्स हैं। सो रियल के अंदर पूरी दुनिया में कौन कौन से नंबर्स हैं भाई, उसमें जो है नातक भी हैं, उसमें जो है गैर नातक भी हैं। सो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो है नेक्स्ट कह रहा है जी सब सेट लिखना है आपने 0 से बड़े और 2 के बराबर, तो भाई उसमें 1 भी आ जाएगा, उसमें 2 भी आ जाएगा। सो उसने हमसे यही डिमांड की थी कि उसमें आपने सब सेट बताने कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी वाजिब तख्ती सेट नहीं होता है, तो बताओ कौन सा है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सो आपने वो मिसाल देनी है इसकी कि कौन सा वो है, तो वो खाली सेट है, ठीक है। खाली सेट का कोई सब सेट या वाजिब सेट नहीं, वाजिब तख्ती सेट नहीं होता, या उसको आप 5 भी लिख सकते हो। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, बिल्कुल आसान इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली हैं दोनों क्वेश्चन। 5वां जो है वो कह रहा है जी ए बी सिंगल
हाँ, जो है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट और ये जो है ए बी डबल सिंगल, इनमें क्या फ़र्क है? अगर तो सिंगल जो है कर्ली ब्रैकेट होगी तो इसका मतलब इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टू एलिमेंट्स हैं, एक ये फ़र्क होगी। अब इसके अंदर देखें, सो ए बी के बाद डबल ब्रैकेट है, तो अब ये दो एलिमेंट्स नहीं रहे, डबल ब्रैकेट आ गई तो अब सारा का सारा ये जो वन एलिमेंट कंसिडर होगा, एक अरकान जो है कंसिडर होगा। उर्दू मीडियम वाले बस यही लिखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक रुकन है और इस सेट के अंदर जो है दो रुकन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमने पावर सेट के अरकान की तादाद बतानी है। तो सबसे पहले जो हमने देखना है, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है खाली सेट, इसमें कोई अरकान है नहीं है, तो n की पावर 0 ले लेंगे। फॉर्मूला जो है किसी भी सेट के जो है अगर पावर सेट बनाने के अरकान मालूम करने के उसके कितने टोटल जो है नंबर्स होंगे, सो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है तो n 0 2 की पावर 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। उसके बाद जो है नेक्स्ट में देखें तो 0 और 1 दो एलिमेंट्स हैं तो n इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला जो है हमारे पास आएगा 2 की पावर n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 कितना था 4, तो इसमें 4 अरकान होंगे। सो अगेन जो है वही बच्चों वाले अब सवाल हैं, काउंट करें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर 7 आ गया। फॉर्मूला है हमारे पास 2 की पावर n की जगह पे लिखेंगे 7 और 2 की पावर 7 कलट से लेंगे तो आ जाएगा 128। इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें देखें तो n हमने काउंट कर लेना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8 है। फॉर्मूला 2 की पावर n की जगह पे 8 लगाएंगे और 2 की पावर 8 कैलकुलेट से लेंगे तो आ जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, जिसमें जो काउंट कर लें तो ये अब स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं कि 1 2 3, 3 नहीं है यहाँ पे देखें तो ध्यान से ये दो हैं हमारे पास, पर ब्रैकेट देखें डबल है, तो ये सारा का सारा एक कंसीडर होगा, एक ये कंसीडर होगा, तो टोटल इसमें दो रुकन है, दो एलिमेंट्स हैं। n इज इक्वल टू 2 2 की पावर n जो है फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर 2 जो है हमारे पास कितना होता है जी 4 होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में देखें तो अगेन जो है 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट गिन लेंगे, बट नहीं, ये सारा का सारा एक है, 1 2 3, बाकी आपने इसको खुद कर लें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम लोगों ने जो है पावर सेट लिखने हैं 9 और 11 के, तो बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। सबसे पहले करली ब्रैकेट लिखनी है, ठीक है, फिर लिखना है हमने 5 के बाद 9 को लिखेंगे, फिर 11 को अकेला लिखेंगे, फिर हम लोग 9 और 11 दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास, और लास्ट में ब्रैकेट इसकी अलग से क्लोज कर देंगे, तो इसके ये पावर सेट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, इसके बारे में आप लोगों ने सबसेट इसके जो है पावर सेट लिखने हैं। सो सबसे पहले ब्रैकेट 5 आ गया, प्लस को अकेला लिखें, माइनस को एक दफ़ा लिखें, मल्टीपल को, फिर डिवाइड को, फिर दो दो के पेज बनाने, प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस जो है और मल्टीपल आ जाएगा, फिर प्लस जो है डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, दो दो के कम्बिनेशन ख़त्म हो गए। अब जो है इनके पकड़ लें, जो है 3 3 के, तो प्लस माइनस ज़रब आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये प्लस ये ज़रब और ये डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद माइनस मल्टीपल डिवाइड आ जाएगा और एंड पे फिर ये सारे इकट्ठे आ जाएंगे। सो ये हमारे इसके क्या होंगे, पावर सेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाई का जो है क्या पावर सेट बनेगा, सबसे पहले तो खाली, फिर फाई अकेला आ जाएगा, बात ख़त्म यहीं पे, ठीक है, दो ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट 5 आएगा, ए अकेला, उसके बाद जो है बी सी, क्योंकि सारा एक ही कंसिडर होगा तो इसको लिख लेंगे, बाद में फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे। सो इसमें जो है दो ब्रैकेट इनकी हो जाएंगी, तीसरी ब्रैकेट जो है पावर सेट की जो है हम लोग लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 जिसके बारे में हमने डिस्कस की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम 3.2 को डिस्कस करेंगे। सो जुड़े रहें हमारे साथ, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।